बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की। श्री अयोध्या धाम की, परम पावनी मैया सरयू की। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री नर्मदा मैया की। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते, कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम्, श्रीमद्रामहर्षदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बले बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मोहे सब विधियासरो तेरो श्री रघुराज, बाह गहे की राखियो लाज गरीब निवाज। बंदों तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सत जहाज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सत जहाज। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल।
लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कथा तो शुरू होगी, कथा के ही क्रम में है, पर सबसे महत्वपूर्ण होता है नाम संकीर्तन। अभी जिस क्रम में हम हैं इस समय, तो सभी से प्रार्थना है सभी लोग भाव से तालियों के साथ प्रभु के इस पावन नाम का गान करिए। तदोपरांत हरिक्षा से हम आगे कथाओं का श्रवण करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर राघवेंद्र सरकार की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आकारो करना वर्णालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सादर प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बारंबार नमन, बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में नमन, नर्मदा मैया के चरणों में प्रणाम। साथ ही साथ प्रभु की यह परम पावनी श्री राम कथा का आयोजन इस मड़िया रास ग्राम में हमारे आदरणीय भैया श्री कृष्णा सिंह जी परमार, मैं व्यासपीठ की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उनके पूरे परिवार का अभिवादन कि प्रभु की कृपा से आज इस ग्राम में उन्होंने प्रभु की परम पावनी श्री राम कथा का आयोजन कराने का जो संकल्प लिया था, आज वह संकल्प अपने प्रारंभ की ओर है और हरि इच्छा से धीरे धीरे यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न भी अवश्य होगा। साथ ही साथ यह डिंडौरी का क्षेत्र, ना मैं आपके लिए नई हूं ना आप मेरे लिए नए हैं, क्योंकि ये चौथी कथा है जहां तक आपके इस डिंडौरी क्षेत्र में, और भी कथाएं जहां हुई। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर विराजमान हैं श्रेष्ठ जन, बड़े बुजुर्ग भैया जी लोग, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं, जिनका स्नेह आशीर्वाद बराबर कथा हो या ना हो मिलता रहता है। तो आप सभी को व्यासपीठ की ओर से, जितने यहाँ पर आसपास के दूर के ग्राम से क्षेत्र से चलकर पधारे हैं, आप सभी भाई बंधु, सभी माताएं बहनें, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से मेरा सादर जय सिया राम।
इतनी मजबूती थी आवाज में। थोड़ा जोर से बोलो भैया। जय सिया राम के बदले में क्या मिलना चाहिए? जय सिया राम। तो जोड़ते बोलो ना, जय सिया राम। अब रोज यही नियम रहना है, कोई भूलियो मत। सत्य कहूं तो लगभग 7 महीने के बाद यह प्रथम कथा आपके क्षेत्र की प्रारंभ हुई है, जब से मेरी हेल्थ रिकवर हुई। जो लोग जानते हैं नजदीक से, कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से कथा पर कुछ दिनों का विराम लगा था। और भैया जी की कथा भी ऑलमोस्ट ऐसी लगी थी कि शायद नहीं हो पाएगी। हमने बोल भी दिया था कि डॉक्टर सभी नहीं अलाउ कर रहे हैं, लीवर की दिक्कत है जो भी। लेकिन प्रभु की कृपा, जब पिछली बार कोरोना काल का गैप हुआ था तो भी डिंडोरी से ही कथा प्रारंभ हुई थी, और इस बार मेरा जो भी शारीरिक दिक्कत थी उससे जो गैप मिला उसके बाद भी कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। तो एक बार जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। कुल मिला के कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्षेत्र है पूरा डिंडोरी का, यहाँ का भाव बहुत अच्छा है। कभी भी ये नहीं समझना है हमें आपको, बहुत सारे लोग मिलते हैं कहते हैं हम भक्त नहीं हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूं, जिसके मन में भाव नहीं होगा ना, वो इस कथा पांडाल तक कभी आ ही नहीं सकता है, उसकी रुचि ही नहीं बनेगी। प्रत्येक व्यक्ति उसी जगह पे पहुंचता है जहां पर उसकी रुचि होती है। कोई पत्ते खेलने वाला इंसान हो ना तो कथा पांडाल में नहीं आएगा, वो वहां जाएगा जहां पे 4 लोग बैठ के खेल रहे होंगे। कोई पीने वाला इंसान होगा, वो कथा पांडाल में नहीं आएगा, वहां जाएगा जहां पर 4 लोग बैठकर पी रहे होंगे। लेकिन अगर कोई भगवत प्रेमी है, जिसको प्रभु की कथा में रुचि है, अगर 1% भी रुचि होगी तो ही हरि कृपा से वो इस पांडाल तक, इस प्रांगण तक आ सकता है। तो मन से ये नहीं कहना है कि हम में कुछ नहीं है, ये सरलता का भाव बहुत अच्छा है। पर कई बार होता है हम भगत हैं ही नहीं तो अब हम क्या करें, इंसान वहीं से बैकफुट हो जाता है, पीछे हट जाता है। हम हों ना हो, हम ठाकुर जी के अपने हैं नहीं हैं, ये हम इनको तय करने देते हैं ना कि ये हमें कितना अपना मानते हैं। ये चीज हम क्यों सुनिश्चित करें? ये हमें अपना माने ना माने ये ठाकुर जी के हाथ में है। हम इनको अपना मानते हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना। सिर्फ इसी चीज को लेकर चलना है। आज एक बार पुनः आपके इस क्षेत्र में मैं प्रभु श्री राम जी की गौरव गाथा लेकर उपस्थित हुई। कई बार कई सारे लोग जो फोन भी करते हैं कथा के लिए या जो मिलते भी हैं, वो कहते हैं दीदी आप भागवत क्यों नहीं करती हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। देखो भैया, आज यहाँ से एक निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत जी की कथा विद्वानों का कार्य, हम जैसे लोगों के वश की बात नहीं है। हमारे लिए तो गोस्वामी जी की ये सरल जो सुनिश्चित कथा है ना, बिल्कुल सरल भाषा में जो हम जैसों के लिए गोस्वामी जी ने रचना कर दी, तो ये जन्म तो मेरा राघव जी के नाम, अगला जन्म ठाकुर जी जाने। जैसा होगा, जिसकी सेवा होगी वो करेंगे, और अगले का क्या पता क्या होना है क्या नहीं। पर हाँ, अभी का जो हाथ में है इसको सुधार सकना ये अपने वश की बात पूर्णतः है। तो प्रभु की यह जो गौरव गाथा जिसका आज प्रथम दिवस है, हम प्रारंभ करेंगे प्रभु के इस परम पावनी श्री राम कथा के श्री रामचरितमानस की महिमा से। ये जो कथा है हम सभी लोग जानते हैं, और देखिए अनेक प्रकार के बड़े बड़े श्लोक शायद कुछ गिने चुने लोगों को याद होंगे, लेकिन यहाँ पर उपस्थित एक छोटा सा अगर बच्चा भी होगा ना, उसे और कुछ याद हो या ना याद हो, पर श्री रामचरितमानस की एक चौपाई तो सबको विधिवत याद ही होगी, और कुछ नहीं तो एक चौपाई तो सबको याद होगी। जरा मेरे साथ सभी लोग गाते हुए चलिएगा। आज मानस की पहली चौपाई, तो प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को आइए प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन
तो बात हुई चौपाई की, सबको याद अवश्य होगी सुनते सुनते। अब अगर मैं बात कहूं कि आपको श्री रामचरितमानस का दोहा भी जो प्रत्येक यहाँ पर बैठे हैं अवश्य से अवश्य याद है। एक दोहा सबको याद है, पर हाँ थोड़ी कंफ्यूजन है कि हमें याद है कि, पर सबको याद है। कौन सा दोहा? श्री गुरु चरण सरोज रज, याद है? निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। अब चौपाई भी याद है, दोहा भी याद है, एक छंद भी है जो आप सबको याद है, पर ये नहीं पता कि हमें याद है। सबको याद है। जब लल्ला का जन्म होता है तो क्या गाते हैं? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में है तारी, मुनि मने हारी, अद्भुत रूप विचारी। है ना? सबको याद है। दोहा भी, चौपाई भी, छंद भी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबको याद है, पर पता है क्यों लगता है कि हमें याद नहीं? बहुत सारे लोग शायद ये लग रहा होगा कि श्री गुरुचरण सरोज जी तो हनुमान चालीसा में लिखा है। नहीं, श्री रामचरितमानस का जो द्वितीय कांड है उसका आरंभ, श्री अयोध्या कांड का आरंभ गोस्वामी जी ने इसी दोहे से किया है। अब ये चीज हमें ध्यान में क्यों नहीं है? तो भैया वो इसलिए क्योंकि श्री रामचरितमानस जी लाल कपड़ा में लपेट के अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं होते, कभी कभी निकाल के पाठ भी करना चाहिए। घर में होना ये बहुत अच्छी बात है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं ये श्री रामचरितमानस की कथा सुनने से क्या होगा? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। श्री रामचरितमानस जी की कथा हमें बताती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। कब सिखाती है? रोज। आपसे कोई व्यक्ति रोज कोई बात कब कहेगा? जब रोज उनसे मुलाकात, अब मिलेंगे नहीं तो रोज कैसे कहेगा? मुलाकात हो, बातचीत हो तो सामने से कोई व्यक्ति रोज कुछ कहेगा। ये भजन एक तरह से संकेत देता है कि रोज कम से कम एक मुलाकात तो इस ग्रंथ से करिए ही करिए। एक ही दोहे का सही। श्री रामचरितमानस की कथा हमें धर्म का आचरण करना सिखाती है। एक निवेदन करूं, मनुष्य का तन पाकर के अगर हमने मानवता धर्म का पालन नहीं किया तो फिर इस तन को पाने का कोई लाभ हमने नहीं लिया। अब धर्म क्या है? श्री रामचरितमानस जी की, जैसा कि अभी मैंने कहा कि धर्म का आचरण करने की कला हमें श्री रामचरितमानस जी से मिलती है। अब वो धर्म क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य एक धर्म है। किसी को दुखी देखकर अगर उसकी सहायता करने की इच्छा भी मन में हो रही है तो समझिए एक धर्म का विचार आपके हृदय में उठ गया।
विशेषता होता क्या है, हमारे मन में धर्म करने की बहुत इच्छा होती है, पर करने की इच्छा मन में है। मन में विचार आए ना आए, अगर आप तन से धर्म कहते हैं ना कि कहीं देख दुखिया जो दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है। किसी को दुखी देखकर अगर हृदय में पीड़ा हो रही है तो भैया ये भी एक तरह का भजन ही है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होंगी। भक्ति सो नात नहीं, भरते सुभ्रात नहीं, सीय से न माते तीन लोक काहू ठोर है। शबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, और हनुमत सी न सेवा जो साधु सिर मोर है। भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश न सुग्रीव जैसी दौर है। गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, संत तुलसी की बानी सी न बानी कहूं और है। संतों ने कहा भक्ति सो नात नहीं, संसार में भक्ति जैसा नाता और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि प्रत्येक रिश्ते में एक स्वार्थ छिपा होता है। क्या स्वार्थ? मैं सामने वाले के लिए जितना करूं, सामने से भी मुझे उतना मिलना चाहिए। प्रत्येक रिश्ता, आप कोई भी रिश्ता उठाकर देख लीजिए, अगर मैं सामने वाले के लिए अपने को न्यौछावर कर रहा हूं तो सामने वाला भी करे मेरे। पर भक्ति एक ऐसी चीज है, इस संबंध में स्वार्थ नहीं होता, और जहां स्वार्थ आ जाए वो भक्ति नहीं होती है। वो भक्ति ही नहीं जहां पर स्वार्थ की भावना हो। तो भक्ति सो नात नहीं, भरत सो भ्रात नहीं। ये बात कौन नहीं जानता है संसार में, कि भरत जी के जैसा भाई संसार में हो पाना बहुत बड़ी बात है। और सिया अंबाजू की जैसी कोई माता नहीं हो सकती है। साथ ही साथ कहा गया लक्ष्मण भैया जैसा नियम का पालन करने वाला कोई नहीं है। और आगे कहा शबरी मैया जैसा प्रेम नहीं है, लक्ष्मण जी जैसा नेम नहीं है, हनुमान जी के जैसी सेवा नहीं मिलती है, भारत जैसा आपको देश भी नहीं मिलेगा। कल यहाँ पर बैठे बैठे ना विदेश बड़ा सुंदर लगता है, वीडियो में देखो, फोटो में देखो तो लोग कहते कितना सुंदर है ना। अरे कितना भी सुंदर हो जाए राम कथा तो हम भारत में गा रहे हैं, तो हमारे लिए भारत से अच्छा कुछ नहीं है। सीधी बात। एक निवेदन करूं, सबसे पहली चीज जहां जिस परिस्थिति में है ना, उस चीज की बुराई करना पहले बंद करिए। अभी हम कौन से युग में जी रहे हैं? ये कौन सा है? कलयुग। इसके पहले द्वापर, उसके पहले त्रेता, उसके पहले सतयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000। कितनी? 4 लाख। और इस समय कलयुग 5,123 साल, सिर्फ इतना ही। और आज भी लोग कहते हैं घोर कलयुग आ गया। अभी तो कलयुग बच्चा ही है, अभी तो घुटन चल रहा है, बस अभी तो शुरुआत है। और अभी से कहते हैं कलयुग बहुत घोर कलयुग है। अब ये चीज अगर 24 घंटा कहते रहे कलयुग में पाप है, कलयुग जैसा बुरा कोई नहीं है, तो एक बात बताइए, कलयुग से हम सतयुग में तो चले नहीं जाएंगे, दुखी होंगे सो अलग। तो इसमें करना क्या है? जो काम मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, तो भव तर भी नहीं प्रयास। गोस्वामी जी जिस कलयुग की बुराई सारे लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन उसी कलयुग के विषय में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसके जैसा युग दूसरा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो 3 युग बीत के गए हैं ना, किसी में जप की श्रेष्ठता थी, महानता थी, विशेषता थी, किसी में दान का विशेष महत्व था, किसी में तपस्या का विशेष महत्व था। एक बात बताइए,
आपको अगर कह दिया जाए 10 दिन एक पांव पे खड़े होकर तपस्या करनी है, कितने लोग कर लेंगे? जरा हाथ खड़ा करिए। 1 घंटे तो होगी नहीं। कहते सतयुग अच्छा था, द्वापर अच्छा था। दान की बात आए तो आज के समय में दान भी हम अपनी योग्यता देखकर नहीं करते हैं, हम किस योग्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामने वाले की हैसियत देख के दान देता है कि ये कितने के लायक है। भाई वो जिस लायक है इसलिए तो मांग रहे हैं, पर आपको तो ठाकुर जी ने देने योग्य बनाया है ना, तो उसको नहीं अपने को देखो कि मैं किस लायक हूं। तो दान की बात भी किनारे कर दीजिए। कई बार तो ऐसा होता है जो सिक्का कहूं संसार में ना चले वो भगवान को चढ़ा देते, तुम्हें तो सब चलता है। तो दान की बात भी गई। अब करें नेम और व्रत की बात। 1 दिन का व्रत, नवरात्रि तो बहुत सारे लोग 9 दिन का करते हैं, पर कई बार मैंने देखा है अक्सर तो कथाएं नवरात्रि के समय ही होती हैं। जैसे किसी का व्रत और कोई पकौड़ी का नाम ले तो भैया नाम ना लो, आज हमारा व्रत है। क्यों भैया? अगर हमारे आपकी मन स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं है कि हम सामने एक वस्तु खाने वाली चीज का नाम सुन के हमारा व्रत बोल जा रहा है, तो ये कैसा व्रत है? और कई ऐसे भी महानुभाव हैं, हमने देखा 12 बजे के बाद खा पी लेते तो दूसरा दिन लग गया, वो अंग्रेजी व्रत चलता है। अगर इतनी भी हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो व्रत भी हमारे वश की नहीं है। अब ये बचा है कलयुग, और कलयुग में ये सरलता गोस्वामी जी ने दे दी। भैया ना आप जप करो, न तप करो, न बड़ी बड़ी साधना करो, एक काम कर लो, सुबह सो के उठते उठते राम कह लो, रात को सोने से पहले राम कह लो, दिन में जब तुम्हें फुर्सत मिले तो राम कह लो, इतना काफी। अभी इतने में हमें इतनी मुश्किल लगती है कि हमसे नहीं हो पाता, और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं कलयुग तो सब घोर कलयुग है, सारा पाप बढ़ गया है। तो भैया गलत काम करने वाले भी हमारे आप में से ही कुछ लोग होते हैं, सही करने वाले भी इसी समाज में से कुछ होते हैं। कलयुग नए जीवों को अपने साथ लेकर नहीं आया है, और कलयुग अगर नहीं आता गोस्वामी जी महाराज की कृपा हम पर कैसे होती? इसी कली काल में ही तो गोस्वामी जी ने ये श्री रामचरितमानस हमें आपको प्रदान किया है। हमारे पास कम से कम ये सुविधा है कि यहाँ पर बैठकर और एक प्रार्थना करूं करबद्ध होकर। कभी भी कथा की बात हो, किसी धार्मिक किसी भी आयोजन की बात हो, ये कहना बंद किया जाए कि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं हम। कई बार अगर कोई मंदिर जा रहा होता है ना, तो हम कहते हैं भैया हमारी तरफ से भी माथा टेक लेना, हमारी तरफ से भी प्रणाम कर लेना। कभी ये कहा भैया हमारी तरफ से 2 पराठा एक्स्ट्रा खा लेना, हमें बड़ी भूख लगी है। भोजन का टाइम निकल सकता है, विश्राम का टाइम निकल सकता है, काम का टाइम निकल सकता है, तो राम के लिए निकल सकता है। और राम जी के नाम में तो काम करने में आपको चलते हुए काम करना है, खड़े होकर काम करना है, एक पोजीशन आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पर मेरे राघव जी के नाम में इतनी सुविधा है, आप लेट के करो, आप बैठ के करो, आप सोते सोते भी अगर कर पाओ तो कर लो, नहा के करो, बिना नहाए जपो, जैसा मन हो वैसे जप लो, पर करो तो सही भैया। इतनी सुविधा गोस्वामी जी देते जा रहे हैं, और फिर भी अगर हम ना चल सके उस राह पर तो ये हमारी गलती है और दूसरे किसी का कोई दोष नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा, विमल कथा करही आरंभा, सुनते न शाही काम मद दंभा। ये श्री राम कथा सुनने मात्र का क्या आपको परिणाम मिलेगा, क्या फल मिलेगा? इस कथा को सुनते ही काम, मद और दंभ इनका नाश हो जाता है। पर कथा सुनने से, कथा पांडाल में बैठने के बाद भी हम कथा में हैं या नहीं हैं, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। बात देखिए, बात ऊंची नहीं होनी चाहिए, बात गहरी होनी चाहिए। कई बार जब पूछा जाए, आप कथा ऊंचाई से सुनेंगे तो ऊपर ही ऊपर निकल भी जाएगी,
गहराई से सुनेंगे तो वो भीतर बैठेगी। अगर कोई पूछता है इस पांडाल से निकलने के बाद, भैया क्या कथा सुनी, बड़ी ऊंची कथा थी। अब ऊंची तो थी, कितनी ऊंची थी, अरे बहुत ऊंची थी, तो वो तो निकल गई। आप ये नहीं कहो कि ऊंची कथा थी, आप ये कहना शुरू करिए बड़ी गहरी कथा थी। जब आप गहरी शब्द प्रयोग करेंगे ना, तो सामने वाला भी समझ जाएगा बड़े मन से ये कथा सुनकर आया। क्योंकि गहरी बात किसे बोलते हैं, जब कोई बात आपके हृदय में जाकर बैठ जाती है, उसे गहरी बात कहते हैं। हम प्रायः जीवन में कहते हैं बड़ी गहरी चोट लग गई है, वो चोट दिखती नहीं है पर मन के भीतर होती है, इसलिए कहते गहरा भाव है। ठीक उसी प्रकार गहराई से कथा सुनी जाए, कुछ बातें सुन के जाना और कुछ बातें गुनकर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। ये बड़ी सौभाग्य से मिला है। आगे गोस्वामी जी ने लिखा, ये जो कथा है, मन करी विषय अनल बन जरे। मन के विकारों को यह कथा नष्ट करती है। मन के विषय क्या है? आंखों का विषय है अच्छे दृश्य देखना, हाथों का विषय है मुलायम अच्छा कोमल स्पर्श करना, कानों का विषय है कुछ न कुछ सुनाई देता रहे। और सबसे ज्यादा कानों को क्या सुनने में आनंद आता है? किसी की बड़ाई हो ना तो कानों को रुचि नहीं मिलती, पर किसी की बुराई हो तो इंसान दीवार के भीतर कान घुसा के सुनता है, एक बूंद अमृत कहीं से टपक जाए। किसी की निंदा में जो रस इस मन को मिलता है ना, वो रस और कहीं नहीं मिलता है। ये जो विषय है, विकार हैं, ये नष्ट होते हैं। जंगल में जब आग लग जाती है ना, तो सारे जानवर जंगल से बाहर भागते हैं। भागेंगे कि नहीं भागेंगे? पर हाथी जंगल से बाहर नहीं भागता है, क्योंकि जानता है कि मेरी गति इतनी नहीं है कि इस आग के बीच में मैं जंगल से बाहर भागूं। वो कहाँ भागता है जानते हैं? वो तालाब की ओर भागता है। और जैसे तालाब के निकट पहुंचता है, तालाब के भीतर जाता है, बैठ जाता है हाथी, और मन में यही सोचता है अब तो चाहे सारा जंगल जल के भस्म हो जाए, मेरा कोई बाल वहां का होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब प्रभु की कथा में हम रहते हैं, किसी सत्संग में रहते हैं, तो ये जितने विषय विकार हैं, भले इसकी अग्नि चारों ओर लगी हो, पर जब तक इस कथा रूपी सरी में तालाब में बैठे रहते हैं ना, तब तक किसी विषय की सामर्थ्यता नहीं है जो हमारा बाल विवाह का कर सके। इतने जन यहाँ पर आप बैठे हैं। अभी इसी समय की अगर जस्ट की मैं बात करूं, इस समय तुरंत में आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि आप ध्यान से कथा सुन रहे हैं। अभी इसी कथा पांडाल के बाहर निकलते ही यही कथा आप सुन के जा रहे हो, फिर भी 10 बातें चलना शुरू हो जाएंगी। ये इस कथा प्रांगण का प्रभाव है। ये मत समझिएगा कि केवल कथा में शक्ति होती, जहां पर कथा हो रही हो ना, उस जगह की भी बड़ी महिमा होती है। श्री गरुड़ जी महाराज जब कागभूषुंडी जी के पास गए कथा श्रवण करने के लिए, तो उस जगह पर स्थान पर पहुंचते ही गरुड़ जी की जो भी संशय की चीजें थी सब नष्ट हो गई। सारी चीजें उनके मन के विकार, जो संशय था मन में। तो हम और आप भी प्रभु की इसी परम पावनी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में प्रत्येक कार्य को करते रहना ये बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी का दिया दायित्व है। काम खट विकार कहे गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम का मतलब हुआ कामना करते रहना, जिसको हम चाहत भी कह सकते हैं। एक खत्म हुई, दूसरी शुरू हुई, फिर वो पूरी हुई, तीसरी शुरू हुई। कामना कभी रुकती नहीं है। अगर आज 2 पहिया मिल जाए तो कर 4 पहिए की इच्छा जरूर मन में जग जाती है, और 4 पहिया भी मिल जाए तो इससे अच्छे वाले की कामना जगती है। अच्छा, कामना अपने साथ 2 चीजें सदैव लेकर चलती है। जैसे आप कोई चीज पाने की इच्छा करो, वो पूरी हो जाए तो क्या होगा जानते हैं? अब लोभ आएगा, इससे अच्छा वाला। और अगर ना पूरी हो तो क्या आएगा पता है? क्रोध। क्यों नहीं हुआ? कामना अपने आगे पीछे 2 चीजों को सदैव लेकर चलती है, एक क्रोध और एक लोभ। ये हो गया। क्रोध जानते ही हैं,
लोभ भी वही चीज है, जब लाभ पाने की इच्छा अति बढ़ जाती है तो उसी लाभ पे एक डंडी चढ़ जाती है और वो लोभ बन जाता है। लाभ लिखिए, लोभ लिखिए। जब लाभ की सीमा आपकी बढ़ जाए, 10 का इन्वेस्ट करके 10 लगा के अगर 50 कमाना चाहते हैं ये लाभ है, पर 10 लगा के जब 1000 पाने की इच्छा हो जाए तो ये लोभ है। और जब लाभ की सीमा बढ़े तो वो भी बढ़ जाता है, एक मात्रा। लोभ भी समझे, क्रोध हो गया, काम हो गया, लोभ हो गया, मद, अहंकार, मैंने किया है। जो ये मैं की भावना चलती है यही मद है, यही अहंकार है। जब राघव जी रावण का वध करके लौटे, कौशल्या अम्बा जी कहती हैं, लाल जी इतने कोमल कोमल हाथों से कैसे रावण का संहार कर दिया? राम जी ने कहा मैंने नहीं मारा। मैया ने कहा सारा संसार गुणगान कर रहा है कि राम जी ने रावण का वध कर दिया और आप कहते हो मैंने नहीं मारा। राघव जी ने कहा मैया सत्य कहता हूँ, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैं ने मारा है। उसके भीतर के अहंकार ने रावण का वध किया है, मैंने नहीं मारा। रावण के जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। शिव तांडव श्लोक की रचना करने वाला कोई साधारण हो सकता है क्या? एक भुजवा पर कैलाश पर्वत को उठाने वाला कोई साधारण हो सकता है क्या? सोने की लंका में बसने वाला कोई साधारण हो सकता है क्या? रावण के पास सब था, धन भी था, बल भी था, यश भी था, दुनिया कांपती थी उसके नाम से। एक चीज नहीं थी जिसका नाम है भक्ति। और ये एक ना होने की वजह से रावण की जो परिस्थितियां बनी वो सब जानते। अब आती है बात ईर्ष्या। ईर्ष्या को अगर मैं कहूं कि एक तरह की आग है तो शायद गलत नहीं होगा। फर्क इतना है कि ये ऐसी आग है जो स्वयं के भीतर ही प्रकट भी होती है और स्वयं को ही जलाती है। जलन। आपको अगर किसी की कोई चीज अच्छी लग जाए, जैसे सामने कोई आया, किसी की गाड़ी अच्छी लग गई या कोई भी चीज आपको अच्छी लग गई, अब सामने वाले को तो पता भी नहीं है कि इनको हमारी गाड़ी से कोई समस्या है, लेकिन उसकी गाड़ी को देखकर भीतर हमारे जो अग्नि जल रही है ईर्ष्या की, ये उसका नाश नहीं करेगी, ये उसकी हानि नहीं करेगी, ये हमें ही हानि पहुंचाने वाली है। ये जो खट विकार हैं, इन सारी चीजों का नाश जो होता है ये प्रभु की कृपा से होता है। एक बात और कहूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अगर सोचे कि हमारे नाश करने से हो जाएगा तो ये भी होने वाला नहीं है। ये कैसे होगा? भगवान की कृपा से। तो अब ये बात सुनकर बहुत सारे हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि जब अपने बस की है ही नहीं तो मेहनत काहे को करना, छोड़ो चलने दो सब। समस्या इस बात की है, ये सब नष्ट होंगे राघव जी की कृपा से, पर पहले स्वयं को ये आभास तो हो कि मुझ में कोई कमी है, मुझ में ये विकार हैं। हमारी आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या इस समय में ये है कि हम कभी नहीं स्वीकार करते कि हमारे भीतर कोई भी दोष है। सामने वाले की 10 गलती मुंह जुबानी हमें याद होती है, और अपनी एक कमी बताने में भी थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं के अंदर कोई कमी नहीं देखना चाहता। और जिस दिन ठाकुर जी के सामने जाकर ये कह दे, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, केवल ये एक भाव ही, ये शरणागति भाव ही काफी है। क्योंकि यहां से लाख चतुराई किया जाए, अपने मन की कछु होने वाली करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। जरा सभी लोग तालियों के साथ गाइए, बीमार हम थे भैया, आप ना थे तो अच्छे से। करो चाहे लाख चतुराई, करो चाहे लाख चतुराई,
जो भी संसार में आया हमेशा कौन रह पाया, जो भी संसार में आया जो भी संसार में आया हमेशा कौन रह पाया, जो भी संसार हमेशा कौन रह पाया, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, चले ना कुछ बहाना है, जो आया है वो जाएगा, चले ना कुछ बहाना है, करो चाहे लाख चतुराई उसी घर सबको जाना है। लाख चतुराई उसी घर सबको जाना है। ये दुनिया के सभी नाते एक दिन टूट जाएंगे, ये दुनिया के सभी नाते एक दिन टूट जाएंगे, ये दुनिया के सभी नाते एक दिन टूट जाएंगे, ये दुनिया सभी नाते एक दिन टूट जाएंगे, चलेगा साथ ना कोई, चलेगा साथ ना कोई, क्या अपना क्या बेगाना है, चलेगा साथ ना कोई, क्या अपना क्या बेगाना है, करो चाहे लाख चतुराई उसी घर सबको जाना है।
भूल गए, हम कुछ नहीं भूले। जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और, जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना, जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या, जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग ऊपर। जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना है, जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और, जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना है, जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या, जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना है, जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना है। करो चाहे लाख चतुराई उसी घरे सबको जाना है, करो चाहे लाख चतुराई उसी घरे सबको चलेगा साथ ना कोई, क्या अपना क्या बेगाना है, चलेगा साथ ना कोई, क्या अपना क्या बेगाना है, तो फिर क्या और पाना है, तो फिर क्या और पाना। प्रभु की सांवली सूरत बसा लो मन के मंदिर में, जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या। यहाँ हमारे सामने ना बोल रहे तो पाछे का बोलोगे। जब अभी तत्काल का ये हाल है तो फिलहाल का तो फिलहाल ही देखा कि बाद में क्या होगा। थोड़ा जोर से बोलिए, जबरदस्ती पर करिए, मन लगे तो भी करिए, ना लगे तो भी करिए, बस करिए। अगर एक पत्थर हो और बूंद बूंद पानी उस पत्थर पर लगातार 1 साल तक टपक जाए ना भाई साहब, तो पत्थर में भी छेद बन जाता है। तो ये मन कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो, पर अगर प्रभु की कथा में बैठता रहा, ये रस टपकता रहा, तो विश्वास है मेरा कि एक दिन भक्ति का भाव जरूर भरेगा। तो सब लोग कहिए, जो इनका प्यार मिल जाए तो फिर क्या और पाना। अब थोड़ा अच्छा लगा, अब ये लग रहा है कि हाँ 9 दिन में तो बहुत आनंद आने वाला है। प्रभु की जो कथा है ना, हम और आप एक निमित्त हैं। हम जानते भी हैं कि ना मैं करने वाली हूँ ना आप कराने वाले हैं। करने वाले के रूप में भी वही है और कराने वाले के रूप में भी वही है। बस हम एक निमित्त बन के बैठे हैं कि आप श्रोता के रूप में विराजमान हो, और ठाकुर जी ने मुझे कुछ कहने के लिए यहाँ बिठा दिया है। पर इस बात को ध्यान में केंद्र में रखते हुए चलना है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा की थी, जब विकार आए थे, विकारों की चर्चा हुई थी, तो उसमें एक शब्द आया था मोह। मोह क्या है? एक तरह का प्रेम ही होता है, पर ये थोड़ा सा इसकी परिभाषा अलग है। प्रेम 2 तरह के होते हैं, एक ज्ञान परक प्रेम और एक अज्ञान परक प्रेम। अब ज्ञान परक प्रेम क्या है?
इस संसार में आके सारे रिश्तों के बीच बैठ के भी जब हमें याद रहे कि हमारी असली जगह क्या है और हमारा वास्तव में जन्म किस लिए हुआ है, ये दो चीजों का जो स्मरण रख के दुनिया में जीता है, उसका जो प्रेम है वो ज्ञान परक प्रेम है। और जो इस संसार में आके संसार बनाने वाले कोई भूल के किनारे कर दे और दुनिया का सब काम करता रहे, उसका जो प्रेम है वही अज्ञान परक प्रेम है। प्रेम दोनों है, पर दोनों प्रेम में फर्क ये है, एक में मनुष्य को पूरी तरह, मैं कई बार कहती हूँ, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। ऐसा जीवन जो लेके चले, कभी भी ना आज तक मैंने कभी प्रभु कृपा से बोला है और आगे प्रयास है कि ना ही बोलूंगी कि भैया सब छोड़ दो। देने का कार्य ठाकुर जी ने दिया है, और अगर मैं कहूं कि सब छोड़ दो तो पहले सवाल ये, क्या मेरा छूटा है? जब मेरा स्वयं का नहीं छूटा तो मैं किस से कहूं भैया सब छोड़ दो? कहने वाले को पहले हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, जो गांधी जी की एक कहानी आती थी, शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो। एक माता जी गांधी जी के पास गई एक अपने बच्चे को लेके कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता था। ये छोटेपन की स्टोरी है। अब गांधी जी ने कहा अभी नहीं, आप 15 दिन बाद लेके आना, तब समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा। बीते 15 दिन फिर आई, बच्चे को गांधी जी ने समझाया, बेटा ज्यादा गुड़ खाने से जो भी चीजें नहीं ठीक। माता जी ने कहा कि बापू एक बात बताओ, आपने 15 दिन पहले यही बात क्यों नहीं समझा दी? पहले बता दी होती, एक ही लाइन तो आपने समझाई है, 15 दिन का समय क्यों लिया? गांधी जी ने कहा कि बात यह है कि 15 दिन पहले तक मैं खुद बहुत गुड़ खाता था, तो मैं कैसे बच्चे से कह देता कि भाई तू खाना छोड़ दे? तो इन 15 दिनों में पहले मैंने अपने गुड़ खाने पर कंट्रोल किया, तब मैंने इस बच्चे से कहा बेटा तू भी छोड़ दे। तो बात यही है कि सबसे पहले अगर मैं कहूं कि भैया सब छोड़ दो, सब मिथ्या है, माया महा ठगनी है, मैं कुछ भी कहूं तो पहली उंगली मुझ पर उठती है कि क्या मेरा छूटा है? तो इसलिए मैं आग्रह ये करती हूं, सब छोड़ना अगर वश की नहीं है तो कुछ पकड़ पाना तो वश की है। छोड़ने में मुश्किल होती है। अगर आप इतने साल से चीनी ले रहे हो अपनी डाइट में, अपने खान पीने में, कोई डायरेक्ट कह दे चीनी छोड़ दो, मुश्किल होगी। पर जो ना खाने वाला हो, डॉक्टर साहब उसे कहते भैया थोड़ी थोड़ी चीनी शुरू करो, उसको नहीं दिक्कत होगी, वो आसान है। ठीक जीवन में भी इसी प्रकार ठाकुर जी को हम पकड़ भी लेना, तो जब ठाकुर जी आएंगे तो ये चीजें अपने आप छूट जाएंगी। जीवन में जब कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है तो पीछे जो रहता है हमें फिर उसकी याद आने वाली नहीं है। जब स्वयं जगदीश मिल जाए तो क्या जगत की याद रहेगी मन में? पर जगदीश कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे बताइए? प्रेम से मिलेंगे। जिस प्रेम की बात मैंने की है ना, संसार में वो प्रेम खूब रहता है, रहे, पर संसार को जिसने बनाया, जिसने जन्म दिया, उन ठाकुर जी के प्रति अगर प्रेम नहीं रहा तो फिर जीवन का क्या अर्थ रहा? भाव ही सर्वस्व है और भाव ही आधार है, भाव से जो कोई भजे तो भव से बेड़ा। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। जब कोई भक्त भाव लेकर ठाकुर जी को पुकारता है और ठाकुर जी के भरोसे रहता है ना, तो उस भक्त का भार जो है वो ठाकुर जी के ऊपर रहता है। हम आप लाख कमाते रहते हैं तो भी दुखी रहते हैं, और कई संसार में ऐसे आपको मदमस्त संत दिख जाएंगे जो कुछ जिनके पास नहीं है, ना पाने के लिए ना खोने के लिए, लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा सुख में रहते हैं, हमसे ज्यादा आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पालन पोषण की जिम्मेदारी हमने ले रखी है और उन्होंने अपने जीवन की डोर उनके हाथ में छोड़ दी है। अंतर इतना है, जब बच्चा अपने माँ बाप के आश्रित होता है ना, तो बच्चे को कोई टेंशन नहीं होती,
वो एक छोटी सी लाइन आती है ना कि बड़ा हुआ तब जाना कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी। हमारे जो शौक होते हैं ना, हमारे माँ बाप जो रहते हैं ना, उनके रहते बच्चे अपनी शौक पूरी करते हैं। उसके बाद तो खुद पे इतनी जिम्मेदारी आती है कि सामने वाले का शौक पूरा करो, अपना तो किनारे चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ठाकुर जी कहते हैं ना कि करहूं सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। जैसे माँ ख्याल रखती है अपने बच्चों का, मैं भी रखता हूँ, पर कब? जब तक बच्चा माँ की गोद में अपने आप को रखता है। जब बच्चा गोदी से छटक छटक के भागने लगता है ना, तो फिर माता जी भी कितने दिन ख्याल रख पाएंगे। एक समय बच्चा खुद कहता है अब हम बड़े हो गए, अपना ध्यान रख सकते हैं, आप रहने दें। तो माँ बाप भी कहते हैं ठीक है बेटा, तू अपनी जिंदगी जी। ठाकुर जी भी पूर्णतः हमारा भार उठाने को तैयार हैं। अब तक वही उठा रहे हो तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं कहाँ है? इंसान सब कुछ करने के बाद भी प्रसन्न नहीं है। धन कमाना बुरा नहीं है, पर धन कमाने के पीछे एक आग्रह करूं, दो चीजों को बिल्कुल तय कर लीजिए। एक कब तक, और दूसरी चीज है कितने तक। ये दो चीजें दिमाग में बिठा के रखिए, कब तक और जोर से बोलिए कितने तक। अब कब तक का मतलब समझिए, मन से अपने एक प्रश्न करिए कि कब तक कमाना है। कब तक? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, चलो ठीक है। अगर ये नहीं तय कर पा रहे हैं तो फिर ये तय कर लीजिए कि कितने तक, मतलब कितना कमा ले कि जिंदगी फिर टेंशन फ्री। हम आप दुखी इसलिए रहते हैं, ना हमारे कब तक का कुछ ठिकाना है, ना कितने तक का कुछ ठिकाना है। दोनों अनगिनत की तरह बिल्कुल बिना ब्रेक के गाड़ी की तरह दौड़ी जा रही है। इसलिए दिन रात 24 घंटे दौड़ भी रहे ना, फिर सुखी नहीं है, क्योंकि हमारे कितने तक का कोई ठिकाना नहीं है। और कब तक काम करना है इसकी भी हमने कोई फिक्स चीज नहीं रखी। जीवन के आखिरी पल तक हम काम करते रहते हैं और वही आखिरी तक जोड़ते रहते हैं। अंत में होता क्या है? बचाते हम हैं, खाता कोई और है। जीवन में मैंने कई बार आपसे चर्चा भी की है, दान दिया संग लगे, खाया पिया अंग लगे, बाकी सब जंग लगे। तो इन चीजों को निर्धारित करके चलिए। और ये जो श्री रामचरितमानस की कथा है, गोस्वामी जी कहते हैं इसको सुनने मात्र से क्या होगा? सुनत श्रवण पाई विश्राम, मन को आराम मिलता है, मन को विश्राम मिलता है। और ये कथा की रचना किसने की? गोस्वामी जी कहते हैं, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन
शुभ काम करते रहे। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जागी भी फिरा खेरा तागी भी फिरेगी। जिंदगी और सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी और सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जागी भी फिरा खेरा तागी भी फिरेगी। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जागी भी फिरा खेरा तागी भी फिरेगी। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जागी भी फिरा खेरा तागी भी फिरेगी। हाँ, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस परिस्थिति में ठाकुर जी रख दें, अगर उसमें अपने आप को खुश कर लिया तो हम सुखी, और अगर दुख मनाएंगे तो बदलना कुछ नहीं है, बस दुख मिलने की ही राह निकल सकती है। मैं चर्चा कर रही थी आप सभी के समक्ष, भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने माँ भवानी को यह कथा सुनाई। श्री कागभुसुंडी जी महाराज ने श्री गरुड़ जी को यह कथा सुनाई। हम एक अकेले श्रोता वक्ता श्री राम कथा के नहीं हैं। किसने किसने गाया उसका वर्णन गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में किया है। भगवान शिव जिन्होंने रचना करके हृदय में रखा, सही समय आने पर पाई सुसमय शिवासन भागा। माँ को यह कथा सुनाई गई, श्री गरुड़ जी को यह कथा मिली कागभुसुंडी जी के द्वारा, और आगे एक क्रम और जो बना वो यह श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को यह कथा सुनाई। और हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कथा किसे सुना रहे हैं
कह लीजिए तो वक्त श्रोता के रूप में गंगा मैया हैं, कह लीजिए तो संत समाज हैं, या फिर जैसा कि गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने निज मन को श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान की यह परम पावनी श्री राम कथा सुनाई। श्री कागभुसुंडी जी महाराज से यह कथा गरुड़ जी को किस प्रकार से मिली? श्री गरुड़ जी महाराज हम सब जानते हैं भगवान के वाहन हैं। कांड की कथा है जिसमें नागपाश में जब बांधा गया है, मेरे ठाकुर जी को बांधा गया, श्री नारद जी महाराज ने गरुड़ जी से कहा कि जरा ये बंधन खोलिए। अब गरुड़ जी ने भगवान का तो बंधन काट दिया, इधर एक बंधन कटा और दूसरे बंधन ने गरुड़ जी को काट दिया, माया रूपी बंधन। नागपाश से तो उधर मुक्त किया पर खुद बंध गए। कैसे बंध गए? गरुड़ जी सोचने लगे कि कहते हैं कि इन भगवान का नाम भर लेने से मनुष्य भवसागर तर जाता है, भवसागर को पार कर जाता है। खरब निशाचर बांधई नागपाश सोई राम। दुष्ट निशाचर ने उन्हीं राम जी को नागपाश के वश में कर लिया। जिसके बंधन को मैंने खोला है, क्या वास्तव में उनके नाम से जगत का बंधन खुलता है? अब ये एक जो शंका उठी, दुनिया में हर चीज का इलाज है पर शंका की बीमारी का इलाज। इसीलिए एक निवेदन करूं, इस कान को ना डस्टबिन बनाने से बचाइए। कोई भी आता है कचरा डाल के चला जाता है और हम बड़े आनंद से कचरा रख भी लेते और फिर उसको कब तक सिरजने का मतलब समझते हैं, सहेज के कब तक रखते हैं? जन्म जन्मांतर तक। और कभी मौका पड़ा तो अरे हमें सब पता है, हमने उनने बताया था। कब बताया था? 10 साल पहले। 10 साल से डस्टबिन में कचरा इकट्ठा करके रखा है। तो इसे डस्टबिन कूड़ा घर बनाने से बचाइए, इसके भीतर अच्छी चीजें ली जाएं। श्री गरुड़ जी महाराज को जब शंका हुई, अब श्री नारद जी महाराज से कहा कि आप तो कह रहे थे ये ईश्वर हैं, जगदीश हैं, तो जगदीश थे तो ये बंधन खोलने के लिए मुझे क्यों आना पड़ा? नारद जी ने कहा देखिए आपकी बीमारी बड़ी है और हर बीमारी का इलाज हर वैद्य के पास नहीं होता है, बड़े डॉक्टर के पास जाइए। अब वो कौन? बोला मेरे पास नहीं है आपकी इस बीमारी का इलाज, हमारे पिताजी के पास, श्री ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव ने कहा क्या हुआ? गरुड़ जी ने सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने कहा पकड़ लिया, हमें भी पकड़ा था, आपको भी पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? ब्रह्मा जी ने कहा माया। आपको भी पकड़ ली। अब पकड़ तो ली है, बीमारी इलाज बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पास नहीं, स्पेशलिस्ट के पास जाइए, हमारे पास भी इलाज नहीं है। अब तो गरुड़ जी और सोच में पड़ गए कि इतनी बड़ी हमारी बीमारी है कि ब्रह्मा जी के पास भी इलाज नहीं है, कौन करेगा? ब्रह्मदेव ने कहा जाइए भूत भावन भोलेनाथ के पास, वो इस बीमारी के मर्मज्ञ हैं, वो अच्छे से आपका इलाज करेंगे। अब गरुड़ जी महाराज पहुंचे भूत भावन भोलेनाथ से मिलने, और बाबा उन्हें मिल गए मार्ग में ही, रास्ते में ही मिल गए। गरुड़ जी ने अपनी सारी बातें बताएं। हे शिव शंभो जरा बताइए, ऐसी ऐसी बात हो गई, कोई कहता है बड़ी बीमारी है, ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है, अब आप बताइए। भगवान शंकर ने कहा गरुड़ जी आप मुझे बीच रास्ते में मिले हो, ना इधर ना, या आप अपने घर पे बैठे होते तो मैं आता ठीक करने, या मैं अपनी जगह पे बैठा तो आते आप मेरे पास। अब ये बीच रास्ते में आप मिले हो। बीच रास्ते का अर्थ समझिएगा। बीच रास्ते का अर्थ है ये कि अज्ञान है और उस बात को स्वीकार भी नहीं करना। अगर आप ये मान लो कि मैं पूर्णतः अज्ञानी हूं तो इलाज है, अगर आपके पास पूरा ज्ञान है तो इलाज की जरूरत नहीं। ये बीच वालों को सबसे ज्यादा चिंता होती है, जो बीच में रहते हैं। हमें आता भी है पर सच बात है कुछ नहीं आता है। अब श्री गरुड़ जी से कहा बीच रास्ते में मिले हैं, तो गरुड़ जी ने कहा तो अब मैं क्या करूं?
भूत बावन भोलेनाथ ने कहा इसका इलाज एक कर सकते हैं। कौन? श्री कागभुसुंडी जी। अब सोचिए, एक कौआ एक काग वो माया का बंधन काटेंगे किसका? जो पक्षियों के राजा हैं, गरुड़ जी का। अच्छा, गरुड़ जी जाने लगे तो अब वो भूत बावन भोलेनाथ ने एक यहाँ पर चौपाई जो लिखी है, लिखा है, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाली करई सत्संगा। इस शंका रूपी बीमारी का नाश कब होगा? जब लंबे समय तक आप सत्संग करेंगे। और मेरे पास इतना समय है नहीं, बीच रास्ते में मैं आपको कितनी देर सत्संग लाभ दूंगा? तो जाऊं मैं वहां? हाँ जाइए। गरुड़ जी तो गए। मैया ने कहा स्वामी आप तो चाहते तो निमिष मात्र में ये माया की जो भी परिस्थितियां हैं गरुड़ जी के भीतर उसको नाश कर देते, आपने वहां क्यों भेज दिया? श्री भगवान शंकर ने कहा देवी अगर मैं इस माया का नाश कर भी देता ना तो माया तो नष्ट हो जाती, पर गरुड़ जी के अंदर का अभिमान नहीं नष्ट होता। आप समझिएगा, कई बार कई रोगी होते हैं, उन्हें कोई बीमारी हो जाए ना तो उन्हें अपनी बीमारी का ही गुरूर हो जाता है। कब होता है पता है? अगर 2-4 डॉक्टर अच्छे डॉक्टर ना ठीक कर पाए तो वो बड़े गर्व से आके कहते हमें तो ऐसी बीमारी थी, बड़े बड़े डॉक्टर ने इलाज कर पाए। अब भैया का ये खुशी की बात है, वो भी बड़े गर्व से बताया जाता है। भगवान शिव ने कहा अगर मैं इनका इलाज करता ना तो माया चली जाती, पर अभिमान आ जाता कि ऐसी परिस्थिति थी। वो तो भगवान शिव कहीं उपाय बता पाए, ना ब्रह्मा जी ना नारद जी, कोई नहीं हमारी बीमारी का इलाज कर सका। इसीलिए बाबा ने क्या किया, सबसे बड़े के पास नहीं, जो आपकी निगाह में छोटा है उसके पास जाइए, कागभुसुंडी जी के पास। अच्छा, कागभुसुंडी जी कौन है? ये अपने पूर्व जन्म में मनुष्य थे, इनका नाम था भुसुंडी जी। एक बार लोमस ऋषि के पास ये कथा सुनने गए। लोमस ऋषि ने निर्गुण ब्रह्म की चर्चा शुरू की और भुसुंडी जी सगुण ब्रह्म के उपासक थे। जैसे ही निर्गुण ब्रह्म की चर्चा हुई, इन्होंने बीच में कहा ऋषिवर कृपा करके मुझे सगुण ब्रह्म की चर्चा सुनाइए। अब जिसके भीतर जो बैठा होता है निकल के वही आता है। अब शुरू हुआ सगुण ब्रह्म से, शुरू होते होते फिर निर्गुण ब्रह्म में चले गए। एक बार हुआ, 2 बार, बार जब श्री भुसुंडी जी ने टोका तो अंत में लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया इनको कि कथा प्रसंग के बीच में बार बार टोक करते हो, कौवे की तरह काव काव करके बार बार विघ्न डालते हो, जाओ श्राप देता हूँ कौवा ही बन जाओ। जब पूछा ना कागभुसुंडी जी से कि आपको तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, कहाँ मनुष्य योनि से आपकी अधोगति हो गई, कहाँ मनुष्य कहाँ काग। कागभुसुंडी जी ने कहा मेरी अधोगति नहीं, मेरी तो ऊर्ध्वगति हो गई। कैसे? कागभुसुंडी जी कहते हैं अगर मैं मनुष्य रूप में होता ना तो प्रभु के जन्म के बाद अयोध्या धाम में राजमहल में भीतर प्रवेश करने को बड़ी आज्ञा लेनी पड़ती, लाइन लगाना पड़ता तो कहीं लाल जी के दर्शन मिलते। अब मैं बन गया हूँ काग तो मुझे किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं, लोग तो महल के द्वार के भीतर आ पाएंगे, मैं तो जाके राघव जी के पलंग पे एक साथ बैठने का आनंद लूंगा। श्री कागभुसुंडी जी महाराज ने यह बताया। और श्री गरुड़ जी महाराज जब वहां पहुंचे, मैंने अभी कथा के बीच में भी आपसे चर्चा की स्थान के महत्व की। श्री गरुड़ जी महाराज कहते हैं देखी परम पावन तव आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। आपका आश्रम देखते ही, इस स्थान पर उपस्थित होते ही मेरा संशय, मेरा भ्रम ये जा चुका है। लेकिन फिर अब भी मुझे कथा सुननी है। क्यों? कि जब स्थान मात्र के प्रभाव से जहाँ राम कथा हो रही है उस स्थान ने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो अगर मैं पूरी ये राम कथा सुन लूं तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने सुने।
श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने सुनी। किस प्रकार अभी अभी माघ का मेले का समय बीता है, अभी कुछ ही दिन पूर्व की बात है, जो संक्रांति बीती है, इसी दिन की बात है। प्रयागराज का स्थान है और वहां पर जो घटना घटित हुई गोस्वामी जी लिखते हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज, जिनके विषय में प्रारंभ में आपसे एक निवेदन कर दूं, ये रहते प्रयाग में हैं और इनका परिचय गोस्वामी जी ने किस प्रकार दिया है, दर्शन करिएगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जब इसी माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ मेले के समय में सभी संतजन जब तीर्थराज में स्नान आदि करने पधारे थे, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भी आए थे। श्री भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी को जाने से रोका, चरणों में बैठ गए और कहा, आप थोड़े दिन रुकिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्यों? श्री भरद्वाज जी महाराज ने कहा, प्रभु मेरे मन में कुछ संशय हैं, कुछ प्रश्न हैं, कृपा करके आप उनका समाधान कर दीजिए, तब यहाँ से प्रस्थान करिए। ये श्री रामचरितमानस का एक और घाट है प्रयागराज।
वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी बनेंगे और श्रोता बनेंगे श्री भरद्वाज जी। एक घाट था कैलाश पर्वत का, जहां पर वक्ता थे भगवान भोलेनाथ और श्रोता के रूप में थी मेरी माँ भवानी। एक घाट था वह मान सरोवर का नीलगिरी पर्वत का स्थान, जहां पर श्री कागभुसुंडी जी वक्ता और श्री गरुड़ जी महाराज श्रोता के रूप में। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने कहा, मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या? राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोही। प्रभु राम जी कौन है? अब आपसे अगर मैं पूछूं, आपको पता है राम जी कौन है? पता है? अरे हाँ ना कजूसा है। हाँ कुछ लोग हाँ, कुछ लोग कुछ नहीं, जो सब कहेंगे वही हमारा वाला है। पर मन में सबकी एक बात है, हाँ हमें पता है राम जी कौन है, हमने सुना है कथाओं में दशरथ जी के पुत्र थे राम जी। अयोध्या में जन्म हुआ था, 4 भैया थे, चारों का विवाह जनकपुरी में हुआ था। वन जब गए कैकेयी माँ के वर के फल स्वरूप रावण का वध किया, अयोध्या आए, राजा बने, इतना तो सबको पता है। पर श्री भरद्वाज जी महाराज के जैसा संत, जिनके विषय में क्या कहा गया, तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। परम सज्जन है, परमार्थी है, सम कहे तो मन वश में है, दम कहे तो इंद्रियां वश में है। और कौन है? श्री भरद्वाज जी महाराज ठाकुर जी के चरणों के प्रति अति अनुराग रखने वाले संत हैं। ये इनका परिचय है जो गोस्वामी जी ने इस कथा के प्रारंभ में दिया है। अब इतने ज्ञानी संत होने के बाद भी भरद्वाज जी का प्रश्न कितना अटपटा सा है ना, राम जी कौन है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। श्री याज्ञवल्क्य जी से आगे भरद्वाज जी कहते हैं, देखिए प्रश्न मैं पूछना तो चाहता हूँ, पर यह है डर भी लग रहा है, कहीं आप ये ना सोच लो कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। कई बार होता है ना कि हमें सवाल का जवाब पता होता है, फिर भी सामने वाले से पूछने, देखे इनको पता है कि नहीं। तो मुनिवर, मेरी ऐसी कोई मनहा स्थिति नहीं है, मैं सच में जानना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्या आपको सच में नहीं पता कि राम जी कौन है? भरद्वाज जी ने कहा, पता है। अब एक ही मिनट पहले कहा ना कि मुझे नहीं पता, और अब क्या कह रहे हैं? पता है। क्या पता है? एक राम जी के बारे में हमें पता है। वो कौन? एक राम अवधेश कुमारा, वो दशरथ जी के पुत्र राम जी। उनके बारे में आपको कैसे पता चला? वो ऐसे क्योंकि तिन्हीं करे चरित विदित संसारा, उनका चरित्र पूरे संसार को पता है, इसीलिए मुझे भी पता है, मैंने सुना है। तो सवाल क्या है आपका? नाथ, प्रश्न ये है कि जिन राम जी को मैं जानता हूँ, मेरे वाले राम जी, और जिन राम जी के नाम का जाप सतत भगवान शंकर करते हैं, उनके वाले राम जी, ये दोनों एक हैं कि दो हैं? सिर्फ इतना प्रश्न है। भगवान शिव जो सादर 24 घंटे आठों याम जिनका नाम जपते हैं, क्या मैं भी उन्हीं राम जी को जानता हूँ? क्या ये वही दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं जिनका ध्यान भगवान शंकर करते हैं, बड़े बड़े धीर योगी संत मुनि ऋषि करते हैं? बस यही प्रश्न है। एक बार किसी ने पूछा था मुझसे बीच में कि आप कौन से वाले राम जी की कथा कहती हैं। थोड़ी सी मुझे भी कंफ्यूजन हुई कि हम तो एक ही राम जी को जान लेते। हमने कहा आप और जानते? कहा हाँ, हमने सुना एक राम अवधेश कुमार, ये एक राम गड़गड़ में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। हमने कहा भाई साहब, लेकिन सारे राम के आगे एक लिखा हुआ है, तो वो राम एक ही हैं, उनकी लीलाएं अनेक हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। ये राम जी तो वही है।
अब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इतना तो हमें पता है कि आपके मन में ये अज्ञानतावश आप नहीं पूछ रहे हो। और भैया एक प्रार्थना करूं, जीवन में अगर किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को छोटा समझना होगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम में अभी कमी है, तब सामने वाला कुछ दे सकता है हमें। और जब हम खुद ही सोच ले हमें सब आता है तो सामने वाला क्यों आएगा आपको कुछ देने। श्री भरद्वाज जी बिल्कुल नतमस्तक होकर बैठ गए, मुझे इतना भी नहीं पता कि राम जी कौन है। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैं जानता हूं आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं। चाहहु सुनए राम गुण गूढ़ा, कीन्ह्यो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा अटपटा सा अज्ञानियों जैसा प्रश्न किया है। पर वास्तव में आप अज्ञानी नहीं हैं, आप ठाकुर जी के चरणों में स्नेह रखने वाले हैं। और अगर आपके हृदय में यह बात है तो मैं अवश्य आपको यह कथा सुनाऊंगा। तो एक वक्ता अब हैं ये याज्ञवल्क्य जी और श्रोता हैं श्री भरद्वाज जी। अब का लिख के दूं तब याद रहेगा आपको, ध्यान से सुनेंगे तो सब याद रहेगा। श्री राम कथा से सरल कुछ भी नहीं है संसार में। कब सरल है, जब भाव से बैठ जाइए तो सरल से भी सरल है। और अभिमान से आकर कोई बैठे ना तो जीवन बीत जाएगा, पर इसका पार पा पाने वाला नहीं है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण की बात कही जा रही है। अब आप भी कहेंगे कि 100 करोड़ रामायण कैसे हो सकती है, पर है। यहाँ पर कितने लोग होंगे, 200-300 भी मान लें, सपोज दे, चलिए मानते हैं कि यहाँ इस पंडाल में 200-300 लोग बैठे। कथा कहने की सेवा एकमात्र किसको मिली? मुझे। और ठाकुर जी की कृपा से सुनने वाले आप इतने लोग। मैं एक ही बात कह रही हूँ और वो बात पूरे 200, 300, 400 जितने हैं सबके लिए मैं एक बात कह रही हूँ ना, अलग अलग तो नहीं कह रही, एक बात। पर आप ये जितने लोग यहाँ सुनेंगे, जब आपसे कोई यह राम कथा पूछेगा ना तो आपकी ये कथा अपने भाषा में, अपने मिजाज में, आपके चित्त की गति के हिसाब से होगी। आपके मन में जैसा भाव होगा आप ये कथा उसको उस भाव से सुनाओ। जबकि कथा कहीं एक जा रही है, फिर भी जितने लोग आप बैठे हैं ना, आपके हृदय की रामायण कोई और होगी। ठीक उसी प्रकार संतों ने कहा, श्री राम कथा के जितने पात्र हुए और आगे ठाकुर जी के जितने भक्त हुए, उन सब की अपनी अपनी कथा है। अगर सुग्रीव जी से कोई राम जी के विषय में पूछे, उनका अपना मित्रवत भाव है, उनकी अलग मित्र के रूप में प्रभु की कथा है। अगर हनुमान जी से कोई पूछे तो इष्ट का भाव है, लक्ष्मण जी से पूछे तो स्वामी का भाव है, सीता मैया से कोई पूछे, भरत जी से पूछे, श्री याज्ञवल्क्य जी से पूछे, भरद्वाज जी से, वाल्मीकि जी से, सुतीक्ष्ण जी से, शबरी मैया से, जटायु जी से, केवट जी से, श्री निषाद राजगुरु से, इन जितने भी लोगों से अगर कथा पूछी जाए तो इन सब के अपने अपने राम अलग है, अपने अपने मन की गति और भाव के हिसाब से। संतों ने कहा ये जितने भक्तों के भाव से निकली रामायण है, यही रामायण सतकोटि अपारा कही गई। गोस्वामी जी से पूछा तो आप कौन सी कथा कहेंगे? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जितने श्रोता वक्ता ने गाया वो सारा, और साथ ही जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, जितने ग्रंथ हैं, उन सभी को लेकर 70 साल की आयु तक गोस्वामी जी ने जितनी कथा प्रभु की सुनी, देखी, समझी, गाई, उन सभी का सार समझ रहे हैं ना, वो रिश्तेदार वाला सार नहीं, सारांश
हिंदी में होता है पूरी कहानी के नीचे सारांश, अंग्रेजी में मोरल ऑफ द स्टोरी। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं संसार के जितने भी सदग्रंथ हैं उन सभी के सार को निचोड़ करके मैं लिख रहा हूं ये श्री रामचरित मानस। जैसे आपके सामने एक तरफ रख दिया जाए अंगूर, सेब, केला, आम तो नहीं मिलेगा, फिर भी मान लो रख दिया ये सारे फल, और दूसरी तरफ रख दिया जाए मिक्स जूस, यानी कि जितने फल इधर रखे हैं उतने का जूस बना के बाजू में रख दिया जाए। आप कौन सी चीज उठाओगे जरा जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। धीरे से क्या बोल रहे हैं, यहाँ रखा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। क्या उठाएंगे? मिक्स जूस। आसानी है भैया, कौन चबावे, एक एक फल चुनने में टाइम लगता है। अब इसमें देखिए चयन करने वाली बात हो जाएगी, कोई सेब ही उठा लेगा जिसको पसंद होगा, जैसे अंगूर है वो सेब छोड़ देगा, केला छोड़ देगा, अंगूर उठाएगा। लेकिन जब मिक्स जूस आ जाएगा तो फिर ऑप्शन, और फिर सारे फल का रस जाएगा, फिर चुनने वाली बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है, केला तो बिना दांत वाले खा सकते हैं पर सेब खाने में मुश्किल है, लेकिन जूस बना के दे दो तो दांत हो बिना दांत हो एक ना हो सबके लिए चलेगा। गोस्वामी जी ने ना इस ग्रंथ में भी यही कृपा की है, हमारे जैसे अज्ञानियों के लिए भी और बड़े से बड़े ज्ञानियों के लिए भी। सारे ग्रंथों का जो रस निचोड़ के दिया है, एक छोटा सा बच्चा भी सरलता से पान कर ले और बड़े से बड़ा ज्ञानी वक्ता भी पान कर ले, ऐसी ये प्रभु की श्री राम कथा है। तो हमने आपने आज, चूंकि प्रथम दिवस की कथा थी, व्यवस्थाओं में थोड़ी सी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं समय लग जाता है। अब ये मान के चलिए बिटिया बेटे का ब्याह हो गया ना, कितनी व्यवस्था होती है, पर वो विवाह की तैयारियां भले चलती हैं महीने 6 महीने पहले से, पर 2-3 दिन में समाप्त हो जाती है विवाह होने के बाद। पर ये श्री राम कथा उससे भी आगे है, क्योंकि ये 9 दिनों की व्यवस्था होती है, तो समझ लो 4 बेटी बेटा का ब्याह यहाँ पे होने की तैयारी होती है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, पर हमको आपको मिलकर प्रभु की इस कथा को सुनते गाते हुए इस कथा को सफल बनाना है। तो आइए प्रभु के पावन नाम संकीर्तन के साथ आज प्रथम दिवस की कथा पुष्पांजलि को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करेंगे। आरती की तैयारी जब तक होगी, आइए प्रभु के नाम संकीर्तन के साथ कथा का विराम करेंगे। और कल होगा भूत भावन भोलेनाथ का विवाह, यानी कि कल भोले बाबा का ब्याह होना है, तो बढ़िया अच्छे से तैयारी से पधारिएगा। नहीं जिस आप तो नहीं आओगे कथा में, तो बाबा के बाराती पहुंचेंगे आपके यहाँ लाने के लिए। अब उनके बाराती बड़े अटपटे हैं, वो कल बताऊंगी कौन कौन से। तो आइए प्रभु के नाम। और हाँ एक बात, 1 2 3 4 5 6 कैमरे लगे हुए, तो यहाँ इस कथा में आप जो बैठे हैं ना, इस कथा का लाइव प्रसारण भी अलग अलग चैनल्स पे हो रहा होगा। एक चेतराम भैया जी का है जिसपे होता रहता है, एक ठाकुर जी की कृपा से मेरा ऑफिशियल चैनल है भक्ति टीवी चंद्रकला, उस पे होगा। और जिसका लगे भैया कल नाम दे देना तब बोल पाऊंगी। तो ये बहुत सारे चैनल्स हैं, सब पे अलग अलग इसका प्रसारण चल रहा है, तो इसीलिए इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं। बढ़िया चकाचक कथा सुनना है आनंद के साथ। आइए प्रभु का नाम संकीर्तन। राम राघव की प्राण प्रिया, भजरे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, ओ मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजरे मन सिया सिया। राघव की प्राण प्रिया, भजरे मन सिया सिया। सिया सिया भज सिया सिया। सिया सिया भज सिया सिया। ओ मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजरे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया, ओ मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजरे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजरे मन सिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, परम पावनी मां सरयू की, श्री नर्मदा मैया की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर